जय हिंद। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। हम लोग फर्स्ट पार्ट पर वीडियो बना चुके हैं और आप उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो कमज़ोर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है उसे, बिल्कुल बेसिक से, जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल परसेंटेज जो जिस बिंदु से स्टार्ट होती है उसी बिंदु से हमने उसको आपको बताने की कोशिश की है और आपको सिखाने की भी उसमें बहुत अच्छे से कोशिश की है। हाँ, थोड़ा कि उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम है और आवाज़ के साथ साथ मैंने थोड़ा उसमें स्पीड के साथ पढ़ाया था, वही उसमें प्रॉब्लम हो गई थी और कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका मतलब जो वॉल्यूम है थोड़ा कम कर लेना और अ- फिर आपकी आवाज़ मतलब ठीक हो जाएगी वो। ठीक है, तो ईयरफोन वगैरह लगा के आप सुनोगे तो अच्छे से वो आपके आवाज़ है ना, तो आपके कानों तक अच्छी तरह से जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चलिए, हम लोगों ने आपको बताया था कि जो परसेंटेज वैल्यू होती है, जो परसेंटेज वैल्यू होती है, जैसे कि 10% है, इसको परसेंटेज में कैसे, वो उसमें फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो 10% अपॉन ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। यानी 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 10% की वो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 निकल के आएगी। ठीक है, तो जैसे कि 15% ले लो। हाँ, 15% का भी वही रूल है। 15 अपॉन ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो इसे 5 से काट दो, 5 × 3 = 15, तो 5 से ये तुम 100 काटोगे तो ये 20 बार कटेगा। तो 15% की जो जो वैल्यू निकल के आई फ्रैक्शन, वो 3/20 निकल के आई। 15% की कितनी निकल के आई, 3/20, ये हमने बताया था। और जैसे कि अगर 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और अगर ये परसेंटेज में बदलनी हो तो हम इसे कैसे बदलेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका बताया था मैंने। इसमें डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो अगर संख्या से अगर वो कट रही हो तो उसे काट दीजिए, और नहीं कट रही हो तो आप उसे एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 20 से ये तो 100 कट रहा है, तो 20×5 = 100, तो 5×3 = 15, यानी 15%। जैसे कि अगर 1/5 दे रखा है, आप इसे परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो इसमें सिंपल 100 से गुणा करेंगे और 5 से ये 100 काट देंगे तो ये 20 बार, यानी 20%। यानी 1/5 की जो वैल्यू निकल के आई परसेंटेज में, वो 20% निकल के आई। ये हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि आप इसे अच्छे से सीख लें। ठीक है, और हमारा पूरा पूरा प्रयास है कि आपको एक बहुत बढ़िया कंटेंट दें। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं उसमें, जो इसका एक सेकंड पार्ट और है। ठीक है, इन्हीं का है। जैसे कि अगर आपके पास ये 9/11 है, यानी 9/11 ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 9/11 ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, और अब इसमें ये पूछना है कि आप 9/11 को परसेंटेज में बदलिए, तो आप कैसे बदलोगे। तो आप एक तो मेथड अपना ये अपनाओगे कि 9/11 मल्टीपल में 100, यानी 900/11, फिर आप 11 से इसे काटोगे। तो ऐसे तो मत कीजिए आप। ठीक है, क्योंकि अभी आप इसमें भाग दे लोगे आप और कोई संख्या, बड़ी संख्या आ जाती है तो उसमें जो कैलकुलेशन होती है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसे हल करने में। ठीक है, अब इसका एक बेस्ट मेथड है, जैसे कि 9/11। मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि 1/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 9 सही 1/11 परसेंटेज, क्योंकि 11×9 = 99 और एक जोड़ेंगे 100, और 100/11 और परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 से 100 कटेगा, यानी 1/11। वही चीज़ निकल के आई ना, आ गई ना। 9 सही 1/11 परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है, और 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 9 सही 1/11 परसेंटेज होती है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था कि 9/11 फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, आप इसे शॉर्ट मेथड में कैसे करोगे। तब सिंपल है, 9 मल्टीपल में आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीपल में 1/11, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे अगर एज इट इज़ पहले जैसा लेना चाहोगे तो आप इसे 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/11 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही संख्या आएगी।
तो 9 मल्टीपल में 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो मैंने अभी बताया था आपको, 9 सही 1/11 परसेंटेज। और आप इसमें गुणा कर दीजिए 9 का, तो 9 9 81, इसका 9 का 9 में किया तो 81 आ गया। 9 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, अपन में 11 तो है ही है ये परसेंटेज। कहने का मतलब यह है, जो आप 9/11 की जो परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहते थे वो 81 सही 9/11% निकल के आई। ठीक है, कितनी निकल के आई? 81 सही 9/11। ये ये है शॉर्ट मेथड। अगर आप इससे निकालना चाहोगे तो आप के लिए ये मान लो कि कभी कभी कैलकुलेशन इतनी हार्ड हो जाती है कि उसमें सॉल्व करना उसे एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट मेथड ज़रूरी है। आप इस पर अगर प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार तो आपको ये 101% आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इन पर और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको 9/11 की बताई थी कि कितना आया था कि 81 सही 9/11। ठीक है, यही तो आया था। जैसे कि अगर 4/11 दे रखा हो तो एक तो मेथड वही है पहले वाला कि इसमें आप सिंपल 100 से गुणा करेंगे तो 400/11 है, क्योंकि 4/11 ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। आप इसे फ्रैक्शन में बदलोगे तो सिंपल वही करोगे, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे फिर 11 से इसे काटोगे। ऐसे तो मत करो, इसका सिंपल एक वही है, बहुत शॉर्ट मेथड है वो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4/11 लिखोगे तो 4 मल्टीपल में आप इसे 1/11 लिख लो। मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं 4 मल्टीपल में 1/11 की वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9 से 1/11 और 9 चौक 36 और 4 से 11/, मैं ऐसे कर देता है इसे। वो तो ज़्यादा 1 से 2 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, तो जिससे कि आपकी समझ में आए। तो जैसे कि ये 4/11 है, 4/11 को आप कैसे लिखोगे? तो 4 और मल्टीपल में 1/11 है, अगर 4 का इसमें गुणा करोगे तो वही संख्या लौट के आएगी। ठीक है, तो 4 मल्टीपल में अब आपको पता है कि 1/11 की जो फ्रैक्स वो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1/11 परसेंटेज। अब इसका 4 का इसमें गुणा कर दो तो 9 चौक 36 और 4 का इसमें 1 में करोगे तो 4/11%। कहने का मतलब है 4/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है इसकी जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगी 36 सही 4/11 परसेंटेज निकल के आएगी। ठीक है, कितनी निकल के आएगी? 36 सही 4/11 परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगी। जैसे कि एक और संख्या लेते हैं इसमें, और संख्या कौन कौन सी बतेरी संख्या है। जैसे कि अगर आपको दे रखा हो 7/9 दे रखा है, तो 7/9 में एक तो वही वाला मेथड है, आप इसमें सिंपल 100 से गुणा कर सकते हैं तो 700/9 और फिर इससे काट सकते हैं। तो मैं तो इससे करता नहीं हूँ बिल्कुल। ठीक है, मैं तो अपना वही मेथड अपनाता हूँ। 7/11 दे रखा है तो सिंपल लिखूँगा 7 मल्टीपल में 1/9 और 7 मल्टीपल में 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है तो वो कितनी होती है? 11 से ही 1/9 होती है परसेंटेज में। और इसमें मैं गुणा कर दूँगा 7 को, तो 11 7 77 और एक में से 7 का गुणा करूँगा तो 7/9 परसेंटेज। ये देख लो 77 से एक 1 से 2 सेकंड में ये आंसर आ रहा है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी आप लेके आ सकते हो। वैसे ही अगर आप इसे निकालना चाहो, जैसे कि आप इसमें निकालना चाहो, जैसे कि आप अब 9/11 दे रखा है। ठीक है, 9/11 9/11 की तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। जैसे कि अब यहाँ पर 9 की जगह पर अगर आपको 7 दे रखा होता तो 7/11 तो आप क्या करते? तो 7, ये 7/11 दे रखा है और 7/11 से आपसे बोलता कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है और आपको ये परसेंटेज में बदलनी है। कैसे बदलेंगे? तो इसका सिंपल ही मेथड है कि 7/11 लिखेंगे तो 7 मल्टीपल में 1/11 है। 7 मल्टीपल में 1/11 की परसेंटेज वैल्यू होती है 9 से ही 1/11%। तो इसमें सिंपल गुणा कर देना तो 9 7 63 और 7 गुणा 1 में करेंगे तो 7/11 आ ही जाएगा। कहने का मतलब है 63 सही 7/11 परसेंटेज वैल्यू निकल के आई 7/11 की। 7/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 7/11, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 63 सही 7/11 परसेंटेज। ठीक है, 7/11 की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी निकल के आई? 63 सही 7/11 परसेंटेज। जैसे कि अगर आपको 8/9 दे रखा हो, 8/9 दे रखा हो तो 8/9 में आप सिंपल क्या करोगे? एक तो वही है जो मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूँ कि इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपका 800 हो जाएगा और 9 से इसे आप डिवाइड कीजिए और ये कितना होगा? 9 8 72 और 9 में 81, 81 तो ज़्यादा जाएगा तो 9 8 72, तो 9 8 बार जाएगा, फिर 80 में से 72 गए तो 8 बचेगा, फिर 80, फिर 9 8 72
और फिर बचेगा 8/9। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत वाला है। ठीक है, निकल तो ऐसे भी आएगा, लेकिन इससे थोड़ा ये है कि अब ये छोटी वैल्यू है ना, अगर बड़ी वैल्यू दे रखी होती है कटने के बाद में फिर नीचे और 3 2 7 5 ऐसे आ जाता तो दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं कि 8/9 है। ठीक है, आप सिंपल इसे कैसे करोगे, 8 मल्टीपल में 1/9 ऐसे लिख सकते हैं आप इसमें, यानी 8 मल्टीपल में 1/9, यानी 8/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीपल में 1/9। तो 8 मल्टीपल में 1/9 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/9 की, 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 11 सही 1/9 परसेंटेज होती है सिंपली। और अब 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 8 88, 8 और 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा अपन 9 परसेंटेज, यानी 88 सही 8/9 परसेंटेज। कहने का मतलब है कि आप इन पर जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। ठीक है, जितनी आप इन पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये याद होने से नहीं होंगी, आपको इन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर 6/11 दे रखा है तो आप सिंपल इसे कैसे करोगे, 6 मल्टीपल में 1/11 लिख दोगे तो 6 मल्टीपल में 1/11 की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 9 सही 1/11 परसेंटेज, यानी 9 6 54, और 6 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 6/11 परसेंटेज, यानी 6/11 की जो 6/11 की जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 54 सही 6/11 परसेंटेज, यानी 6/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 54 सही 6/11 है। जैसे कि आपको और वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 7/15 दे रखा है, कितना दे रखा है, 7/15 दे रखा है आपको। तो 7/15 में आप क्या करोगे, तो आप सिंपल है कि 7/11 को आप परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 7 मल्टीपल में 1/15 लिख लोगे। तो 7 मल्टीपल में ब्रैकेट 1/15 की ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 1/15 की, वो कितनी होती है 1/15 की, तो 6 सही 2/3% कितनी होती है, 6 सही 2/3 परसेंटेज होती है इसकी वैल्यू। कितनी होती है, 6 सही 2/3 परसेंटेज होती है। अब 7 का इसमें गुणा कर दो तो 7 छक्के 42, और 7 का इस 2 में कर दो, 7 दूनी 14, और तो कितना बचा 3 परसेंटेज, यानी 42 सही 14 सही, ये 42 सॉरी 42 सही 14/3 परसेंटेज, यानी 7/15 की जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई 42 सही 14/3 परसेंटेज निकल के आई। देखिए, तब से क्या होता था कि इसमें जो इसका अंश था वो छोटा होता था, हर बड़ा होता था, तो इसमें भाग नहीं जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो अंश है ये बड़ा है और इसका हर है ये छोटा है। तो इसे हम सिंपल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 42 प्लस 3 का भाग इस 14 में दे देंगे तो कितनी आ जाएगा, 3 चौक 12, 14 में से 12 के बच्चे 2/3। ठीक है, अपॉन 3, तो इस 42 में ये 4 जोड़ो तो 42 और 4 46, 2/3 परसेंटेज सिंपल, यानी 46 सही 2/3 परसेंटेज वैल्यू निकल के आई 7/15 की। ठीक है, जैसे कि 5/7 दे रखा है, 5/7 में आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 500 हो जाएगा अपन 7, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप सिंपल कीजिए 5/7 दे रखा है तो 5 मल्टीपल में 1/7, तो 5 मल्टीपल में 1/7 की जो वैल्यू होती है 14 सही 2/7 परसेंटेज होती है। तो 5 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 14 5 70, और 5 का इसमें 2 में कीजिए 5 दूनी 10 अपन 7। अब इसमें क्या करोगे, क्योंकि ये 10 बड़ा है इससे, तो 70 प्लस के ये 7 का भाग 10 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 7 एकम 7 एक बार बचेगा, 10 में 7 जाएंगे तो 3 बचेगा अपन 7। 70 और 1 इधर देख लीजिए, 70 और 1 71, और बचा कितना, 70 और 1 71 हो गया और 3/7 बचा। कहने का मतलब ये है कि 5/7 की, यहाँ देख लीजिए वहाँ स्पेस है नहीं, जगह नहीं, कि 5/7 की जो वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई, 71 से 3/7 सिंपल है। जैसे कि वो 5/7 वहाँ शायद दिखाई नहीं दिया होगा उस पेज पर, इस पेज पे देख लेते हैं अच्छी तरह से। इसमें 5 लिखेंगे, 5/7 को आपको परसेंटेज में बदलना है तो 5 मल्टीपल में 1/7, आपको पता है कि 5 मल्टीपल में 1/7 की जो वैल्यू होती है, 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 14 सही 2/7 परसेंटेज होती है। आप 5 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 5 70, और 5 का अगर 2 में गुणा करेंगे गुणा तो कितना होगा,
5×10/7%। आपको पता है कि ये हर छोटा है और अंश बड़ा है। इसको सिंपल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 70 जमा 7 का भाग इस 10 में देंगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा अपॉन 7%। 70 में एक जुड़ जाएगा तो 71 और सही 3/7%। यानी 5/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है उसकी जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 71 सही 3/7%। कितनी निकल के आई, 71 सही 3/7%। इसी तरह से अगर जैसे कि 3/8 दे रखा है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। अब आपको एक तो मेथड ये है कि 3/8 दे रखा है तो आप सिंपल ये देख लें कि नीचे वाली संख्या कितनी है। आप ये देख लें सिंपल है कि नीचे वाली संख्या कितनी है। अगर ये सम संख्या और इससे ये 100 कट जाएगा तो आप एज इट इज ऐसे ही काट दो। तो 4×4 = 8 और 4 से ये कटेगा 25 बार और 25 से 75, 75/2 और 2 से ये 75 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये जाएगा तो 3×2 = 6 और एक बचेगा 2×7 = 14 और एक बचेगा और 2%। यानी 3/8 की जो परसेंटेज वैल्यू निकल गई कितनी है, 37 सही 1/2%। अगर आप इस वाले मेथड से निकालना चाहें दूसरे वाले से तो 3/8 लिखेंगे। सिंपल कुछ नहीं करना, 3 मल्टीपल में 1/8 और 3 मल्टीपल में 1/8 की जो वैल्यू होती है 12.5% होती है। तो 12×3 = 36 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3/2। कहने का मतलब 36 प्लस के ये 3/2 है, ये अंश बड़ा है हर से तो ये इसको साधारण भिन्न में बदलोगे तो 2 का भाग 3 में दोगे तो 2 एकम 2 बचेगा 1/2%। यानी 37 और 1 कितना हो गया, 37 और वो सॉरी 36 और ये कितना हो गया 37 और ये बचा 1/2%। कहने का मतलब यह है 8/3 की जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 37 सही 1/2%। कितनी निकल गई, 37 सही 1/2%। जैसे कि आप और पर करना चाहोगे प्रैक्टिस, जैसे कि आप ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 11/9, 11/9 लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप इस वैल्यू को जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है कि परसेंटेज में बदलोगे, जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो और उसे परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 9/11, वो 11/9 सॉरी 11/9 दे रखी है तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। तो 11 मल्टीपल में 1/9 लिखेंगे तो 11 मल्टीपल में 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 11 से 1/9 होती है और 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 में 11 में 121 और 11 का जब 1 में करेंगे तो 11/9%। कहने का मतलब 11/9 की जो परसेंटेज वैल्यू आई है कितनी निकल के आई है, 121 सही 11/9%। कितनी निकल के आई है, 121 सही 11/9%। कुछ नहीं है, सिंपल है, इसमें बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे कि आप 11 आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 11/8, आपको ये परसेंटेज में बदलना है। तो सिंपल है, 11 मल्टीपल में 1/8 और 11 मल्टीपल में 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, जो 1/8 की वो होती है 12 सही 1/2 यानी 12.5%। तो 11 का 12 में गुणा कर दिए तो 11×2 = 22 बच गए, 11×11 11 और 1 12 तो 1/2 तो कितना होगा 122 सही, कितना हुआ 122 सॉरी मल्टीप्लाई गलत हो गया, 11×2 = 22, 22 की 2 हासिल लगा 2 और 11×11 11 और 2 कितना हो गया 13 और 11 का मल्टीप्लाई हम इस एक में करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 132 सही 11/2 और परसेंटेज उसको हम क्या करेंगे 132 सही जमा इस 2 का भाग 11 में दे देंगे क्योंकि ये साधारण भिन्न में बदल देंगे क्योंकि ये अंश इसका बड़ा है। ठीक है, तो 2 का भाग 11 में देंगे तो 2×5 = 10, तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा अपॉन 2 यानी 132 और 5 कितना हो गया 137 सही 1/2%। यानी
11/8 की जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आई? 137 सही 1/2 परसेंटेज। कितनी निकल के आई? 137 सही 1/2 परसेंटेज। ठीक है। जैसे कि आपको 8/7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 8/7 दे रखा है। आप 8/7 को कैसे लिखोगे कि 8 मल्टीपल में 1/7 और 8 मल्टीपल में 1/7 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज, वो 14 से 2/7 परसेंटेज होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो आप इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 14 कितना होता है? 112। और आप इस 8 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16/7 परसेंटेज। अब आपको पता है कि प्लस ये 16 बड़ा है सर से, तो 7 का इसमें 16 में भाग चला जाएगा 7 8 में बदलने के लिए। तो 7 दूनी 14 और 16 में से 14 के तो 2 बचे अपन 7 परसेंटेज। 112 और 2 कितने हो गए? 114 सही 2/7 परसेंटेज। यानी 8/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी निकल गई? 1/7 अपन 2/7 परसेंटेज। अगर आप इसे वैसे ही निकालना चाहते जैसे कि आप निकाल रहे थे, जैसे कि 8/7 है, सिंपल आप पे इसमें 100 से गुणा कर दे और क्या करते तो ये 800 हो जाता। फिर 7 से इसमें डिवाइड करते ही रहते कि इतना बचा का 2 तो नहीं बचा। और थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है हो जाती है तो बस वहीं पर आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी रिस्क मत लो। इससे बढ़िया है कि इसी मेथड को अपना लो। और ठीक है, ये जैसे आपको अच्छा लगे, आपका मन करे इस वाले से निकालने तो इस वाले से निकाल लो, और ये पसंद आए तो इससे निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। जैसे कि एक लास्ट वैल्यू आ रहा है इसी टाइप की, जैसे कि 5/3 दे रखा है। अब 5/3 को आप कैसे निकालोगे? 5/3 में आप सिंपल करोगे, 5 मल्टीपल में 1/3 लिख दोगे। तो 5 मल्टीपल में 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो सॉरी 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू तो दे ही रखी है, माफ़ी चाहता हूँ। जो 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है 33 सही 1/3 परसेंटेज। यानी 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है? 33 सही 1/3 परसेंटेज। तो इसमें क्या करेंगे? सिंपल है कि इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 × 15, 5 लगा 1, 5 × 15 1 16, और 5 का मल्टीप्लाई जब एक में करेंगे तो 5/3 165 प्लस ये जो 5/3 जो परसेंटेज दे रखा है, जो 5 दे रखा है, इस 5 में आप 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, एक बार जाएगा 5 में 3 गए तो 2 बचेगा अपन 3। यानी 165 में अगर एक जोड़ेंगे तो 166 सही 2/3 परसेंटेज। कहने का मतलब यह है 5/3 जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आई? 166 सही 2/3 परसेंटेज। कितनी निकल के आई? 166 सही 2/3 परसेंटेज वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट। देखिए, हमने जितनी भी परसेंटेज वैल्यू थी वो छोटी छोटी थी, वो हमने निकाल ली। जैसे कि अगर आपको कोई बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, और आपसे पूछा हो कि आप इसे परसेंटेज में बदलिए, तो सिंपल आप बदल दोगे बहुत जल्दी शॉर्ट मेथड में, जो कि मैंने पीछे बताया। अगर आपसे बोला है कि अगर बड़ी ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, आप इसे फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? जैसे कि मान लो कि आपको अगर 216 सही 2/3 परसेंटेज दे रखा है, तो आपको अगर इसका शॉर्ट मेथड नहीं आता तो आप इसमें 216 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 जोड़ोगे, फिर परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, तो ये अगड़म झगड़म करते डोलोगे आप। ठीक है, तो इससे बचने के लिए एक शॉर्ट मेथड, सॉरी, एक टाइप है, ठीक है, शॉर्ट मेथड ही है वो, ठीक है, वही अपनाते हैं। तो चलिए, जैसे कि उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट है, पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्टों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि अगर 100% दे रखा हो, ठीक है, अगर 100% दे रखा हो और आपसे बोला जाए कि 100 ये 100% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? तो सिंपल है कि 100% को आप क्या करोगे? परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कटेगा तो सिंपल एक आ जाएगा। यानी 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी, एक निकल के आएगी। ये रहा परसेंटेज, ये रही फ्रैक्शन वैल्यू,
ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि ये 200% है, आप इसे फ्रैक्शन में बदलिए तो कैसे बदलोगे, तो आप सिंपल करोगे 200 अपन ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काटोगे यानी 2, यानी 200% की जो वैल्यू निकल के आएगी फ्रैक्शन में कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। जैसे कि 300% दे रखा है, 300% में आप क्या करोगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो आपका 3 बचेगा, यानी 300% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। जैसे कि 400% दे रखा है, 400% दे रखा है तो सिंपल है 400 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, सो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 4, यानी 400% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई। ऐसी 500% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। 600 की कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। 700% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7 निकलेगी। 800% की वैल्यू कितनी निकलेगी, 9, वो 8। और 900% की वैल्यू कितनी निकलेगी, 9। और सिंपल है कि 1000% की जो वैल्यू निकालेंगे फ्रैक्शन में कितनी निकल के आएगी, 10, क्योंकि 1000 लिखेंगे परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100, जीरो से जीरो काटेंगे तो बचेगा कितना, 10 ही बचेगा फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो एक होती है, ये परसेंटेज वैल्यू है, ध्यान से देखना, और ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है। जैसे कि 200% की कितनी हुई, 2 हुई। 300% की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। 400% की वैल्यू फ्रैक्शन कितनी हुई, 4 हुई। 500% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 5 हुई। 600% की वैल्यू कितनी हुई, ये 6 हुई। ठीक है। 700% की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पर 7 हुई। यहाँ 800% की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ 8 हुई। और 900% की वैल्यू यहाँ कितनी हुई, 9 हुई। और 1000% की वैल्यू कितनी हुई, तो 10 हुई। कहने का मतलब यह है कि आपको अगर आपको एक वैल्यू दी जाती है, जैसे कि 106 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है। फ्रैक्शन में बदलिए तो आप कैसे बदलेंगे, आप कैसे बदलेंगे इसे। ठीक है। तो आप कैसे बदलेंगे इसे, तो आप क्या करोगे, एक या तो आपको पता होगा शॉर्ट मेथड को तो उससे आप कर ही लोगे, और नहीं करोगे तो सिंपल सा है कि 3 का इसमें गुणा गुणा करोगे तो 36 18 और 1 3 प्लस 3 जमा 2 यानी 320/3। परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। एक जीरो से जीरो काटोगे, फिर क्या करोगे, फिर ये 2 से काटोगे 16 बार, 2 से ये काटोगे 5 बार। ये बहुत लॉन्ग मेथड है, इससे नहीं करना है। ठीक है। शॉर्ट मेथड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 106 सही 2/3% दे रखा है। ठीक है। 106 सही 2/3% दे रखा है, और इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको कुछ इस तरीक़ा से लिखना है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 106 को हम इसे 100% प्लस 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। अगर 100 प्लस के 6 सही 2/3 को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या मुझे 106 सही 2/3% नहीं मिलेगा, बिल्कुल आप जोड़ोगे इसे तो आपको यही मिलेगा 106 सही 2/3%। कहने का मतलब 100% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी, एक बताई थी, प्लस 6 सही 2/3% की मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बताई चुका हूँ। 6 सही 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/15 होती है। तो 15 एकम 15 और 15 में एक जोड़ेंगे तो 16/15। ठीक है। ये निकल के आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। आप इस मेथड में और इसमें आपको अंतर तो दिखाई दे ही रहा होगा। अब आपकी मर्जी है, आपको जैसा पसंद आए वो उसी मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको 208 सही 1/3% दे रखा है। 208 सही 1/3% दे रखा है। ठीक है। तो आप इसे कैसे करोगे, तो आप इसे सिंपल करोगे, इसे आप 200% धनात्मक 8 सही 1/3% को आप एज इट इज ऐसे लिख दोगे, यानी अगर 200% में 8 से 1/3% जोड़ोगे तो 208 सही 1/3% नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा।
तो 200% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी, 2 बताई थी। 8/1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8/1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 1/12, यानी 1/12। 8/1/3 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/12 होती है। तो 12 का इस 2 में गुणा करते हैं, 12 दूनी 24 और 1, 12 दूनी 24, इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया 25, 25/12। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू निकल गई 208 से 1/3 परसेंटेज की, वो कितनी निकल के आई फ्रैक्शन वैल्यू, 25/12 निकल के आई। ठीक है, कितनी निकल के आई, 25/12। जैसे आपको बड़ी बड़ी वैल्यू और दे रखी हैं, जैसे मान लो कि आपको दे रखा है 366 सही 2/3 परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 366 सही 2/3 परसेंटेज दे रखा है। आप इसे फ्रैक्शन में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल इतना करना है, 366 से 2/% को कैसे 2 भागों में तोड़ देंगे। पहले तो 300 परसेंटेज धनात्मक, 66 से 2/3%। और 300% में 66 से 2/3% में जोड़ूंगा तो 366 से 2/3% ही मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, और 300% की मैं वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि 300% परसेंटेज चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा अपन 3, यानी 300% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 3 प्लस के 66 से 2/3% की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, सिंपल है, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये कितने बचेगा 33, और 2 ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा तो 1/3 परसेंटेज। अब आपको पता है कि 3 जमा 2 कोष्टक 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। ठीक है, 3/2 का इसमें गुणा का तो 2/3, और 3 3 9 और 2 कितना हुआ 11/3। कहने का मतलब है कि 366 से 2/3% की जो वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई, 11/3 निकल के आई, कितनी निकल के आई, 11/3 निकल के आई। इसमें और कुछ नहीं करना होता है कि इसमें आपको वही वैल्यू निकालनी होती है कि आप उसे कैसे निकालेंगे वैल्यूओं को, कि आप शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं या लॉन्ग मेथड यूज़ करते हैं, बस एग्जाम में यही डिपेंड करता है। अगर शॉर्ट करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, लॉन्ग करेंगे तो आपको भी पता है इसका अंजाम क्या होता है। ठीक है, आपकी इच्छा है, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से तो आपको ये सारा कुछ अच्छे से आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर अगली वैल्यू दे रखी है, मान लो कि 457 सही 1/7% दे रखा है, 457 से 1/7% दे रखा है, तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, तो आप सिंपल कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यही करना है कि 457 से 1/7 को आप इसे 400% में तोड़ोगे, प्लस तो ये 57 सही 1/7 को एज इट इज़ ऐसे लिख दोगे। ठीक है, 400% की आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू 4 ही होती है, प्लस के 57 से 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, वो 4/7 होती है। कितनी होती है, 4/7। अब इसमें गुणा कर दो, चार 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 वो 7 चौक 28, और 28 में 4 जोड़ो तो कितना आएगा 32/7। यानी सिंपल वे में 457 से 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई 32/7 निकल के आई फ्रैक्शन वैल्यू 457 की। ठीक है, जैसे कि अगर और वैल्यू दे रखी हो कि 514 सही 2/7 दे रखा है, 514 सही 2/7 परसेंटेज दे रखा है, तो आप इसे कैसे फ्रैक्शन में बदलोगे, तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। 514 को आप 500% धनात्मक 14 सही 2/7 परसेंटेज को आप ऐसे लिख दोगे। 500% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 5 होती है, प्लस के 14 सही 2/7 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है, और 7 का जब गुणा 5 में करोगे तो 35 होता है, और 35 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 36 होता है, बचा ये 7 तो अपन 7 लिख दोगे। और 514 से 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई, 36/7 निकल के आई। कितनी निकल के आई, 36 सही वो सॉरी 36/7 निकल के आई। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि 614 से 2/7% दे रखा है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, 614 से 2/7 को आप 600% प्लस के 14 से 2/7% ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। 600% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है धनात्मक,
और 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। जब 7 का गुणा 6 में करोगे 7 6 42 और एक इसमें जोड़ दोगे तो 7 6 42 और ये कितना हुआ 43/7। यानी कहने का मतलब है 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई 43/7 निकल के आई। कितनी 43/7 निकल के आई। जैसे कि मान लो कि आपको ये 637 सही 1/2% दे रखा है, 637 सही 1/2% दे रखा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे फ्रैक्शन वैल्यू में, कि आपको दे दिया कि 600 सही वो 637 सही 1/2% वैल्यू दी गई है, आप इसे फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे 637 सही 1/2% को क्या करोगे आप इसे 600% लिखोगे, प्लस 37 सही 1/2% को आप दूसरे भाग में एक 37 सही 1/2% लिख दोगे। आपको पता है कि 600% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 6 होती है, प्लस के 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप सभी को पता ही है कि 3/8 होती है। वो 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। तो 8 6 48 कितना हुआ 8 6 48 48 और 3 कितना हुआ 51। तो 51/8। अब आप एक बात बताइए कि जैसे कि आपको ये वैल्यू दे रखी हो कि 714 सही 2/7% परसेंटेज दे रखा, आप इसे फ्रैक्शन बदलिए। तो आप ईमानदारी से ये बताइए कि आप इसमें इसका गुणा करके और इससे जोड़ करके परसेंटेज हटा करके फिर इस कैलकुलेशन करोगे तब जाके आप जल्दी कर पाओगे, या आप इस मेथड से जल्दी कर पाओगे। इसमें कुछ नहीं करना है कि 714 सही 2/3% है तो आप इसे दो भाग में बांटेंगे तो आप यहाँ 700 लिख देंगे और 14 सही 2/3% लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में बताता हूँ मैं इसे, रुकिए एक सेकंड, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। मैं क्या बता रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये जो वैल्यू दे रखी है जैसे कि कितनी 714 सही 2/7% की वैल्यू दे रखी है, तो आप कैसे करोगे आप इसे ईमानदारी से। आप अगर इसमें जैसे कि 714 में आप फिर 7 का गुणा करोगे, ठीक है, फिर इसमें आप 2 ऐड करोगे, जो आएगा फिर उसके नीचे 7 लगोगे, ठीक है। उसके बाद में जो संख्या निकलेगी आएगी 100 में, आप उसे 100 से आप उसमें डिवाइड करोगे, तब काटा पीटी करोगे, तब जाके आप परसेंटेज वैल्यू लेके आओगे। लेकिन हम सिंपल वे में आप अगर इसे करना चाहो तो आप ऐसे भी तो कर सकते। तो 714 से 2/7% है तो आप इसे दो भागों में बांट दीजिए कि 700% प्लस के 14 से ही 2/7%। आपको बताया कि 7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7 होती है, और 14 से ही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7 होती है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसे जोड़ देंगे ना इसमें, तो 7 सही 1/7 प्लस के आप ऐसे करेंगे ना कि 7×5 करेंगे ना, 7 में आप क्या करेंगे इसमें, तो 7 सही 1/7 तो 749 और 1 50/7। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया क्या कहीं पर, दोबारा देख लेते हैं, चलिए इसे छोड़ दीजिए, 7 कहीं गलत हो गया है। जैसे कि 7 सही 14 सही 2/7% दे रखा है, तो आप इसे दो भागों में बांटोगे तो 700% प्लस के 14 सही 2/7% दो भागों में लिख दिया, ये 700% लिख दिया और 14 से 2/7% लिख दिया। तो आप अगर इस इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 से 2/7% तो आपको मिल ही जाएगा। 700% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 7 होती है, प्लस के जो 14 से 2/7% की वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। 7 का गुणा जब 7 में करोगे तो 749 और इसमें 1 जोड़ोगे तो 50/7 प्राप्त होता है। कितना होता है कि 50/7 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको 560% दे रखा हो, ठीक है, 560% जो परसेंटेज आपको इससे फ्रैक्शन में बदलना, तो आप कैसे करोगे सिंपल में 500% प्लस के 60%। 500% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, प्लस के 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 3/5 होती है। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28/5 कितना हुआ 28/5
5 हुआ, कितना हुआ 28/5। सिंपल, आप इसे जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा। आप अगर आप इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको तो फिर पता ही है कि समझ में भी कम आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर 1999 सही 1/7 परसेंटेज दे रखा है तो आप इसे कैसे लिखोगे? 1000, ये लास्ट है, मैं लास्ट बता रहा हूँ इसे। ठीक है, अब जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको सिर्फ सवाल ही करवाऊँगा। ठीक है, ये जितनी भी आपकी बेसिक्स जो जानकारियाँ थी वो यहीं पे ख़त्म होती हैं। ये लास्ट है, आप इसे लास्ट समझ लीजिए। और हाँ, आप घर पर आप इन्हीं के हिसाब से जो 4-6 वैल्यू और लगाइए और आप उनमें प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि 1999 सही 1/7% दे रखा है, आप इसे परसेंटेज में बदलोगे तो वही मेथड है कि आप इसे 1000 परसेंटेज लिखोगे प्लस के 99 सही 1/7 परसेंटेज लिखोगे। 1000 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है, प्लस के 99 सही 1/7 परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4/7 होती है। और 10 और 70 में आप 4 जोड़ोगे तो 74/7। तो कितनी निकलेगा ये? 74/7। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू।